मद का अर्थ होता है सार, निष्कर्ष, मूल। वैसे मद एक मन के विकार को भी कहते, षड विकारों में एक मद भी विकार है मन का। और जब ये मद किसी जीव के ऊपर चढ़ता है तब वो मदश्नुत हो जाके न जाने क्या कर जाए, बाद में उसे पछतावा हुए। जब ये मद किसी हाथी के ऊपर चढ़े और उसके गंड को विदर्ण करके जब मद की धारा चुचावे तो पेड़ को उखाड़ करके फेंक देवे। मद का अर्थ होता है मकरंद। जैसे हाथी जब मदश्नुत होता है तो झुम करके चलता है, किसी के बस में नहीं आता। ऐसे ही जब श्री प्रिया जी भी कृष्ण प्रेमोन्माद में वैदग्ध सिंधु अनुराग रसैक सिंधु वात्सल्य सिंधु रति सांद्र कृपैक सिंधु लावण्य सिंधु अमृत छवि रूप सिंधु। जब श्री प्रिया जी भी वैदग्ध सिंधु, सबसे पहला सिंधु है वैदग्ध। ये वैदग्धता क्या है? अब हम क्या करें महाराज, ऐसा गंभीर विषय छिड़ गया महाराज जी। अब सब संत पहले खड़े होकर के छेड़े जाओ हमको महाराज। अब दादा गुरु जी का स्मरण दिला में इतनी सुंदर सुंदर चर्चा करें तो हमारी खुपड़ियां वहीं घूमने लगी महाराज। ये वैदग्धता क्या है महाराज? संसार दग्ध होता है, प्रेम विदग्ध होता है। दग्धता और विदग्धता का अंतर है जलना और पकना। जैसे किसी घड़े को किसी अग्नि के ऊपर धरा जाए तो वो पक जाता है। किसी घड़े को रख दो, पक गया। एक है ज्वलन होना, एक है परिपक्व होना। ऐसी भीषण ग्रीष्म में, ऐसी भीषण गर्मी में हम सब दग्ध हो रहे हैं, पर आम्र विदग्ध हो रहे हैं महाराज। अब ये साहित्य की बात है। जनमानस तो दग्ध हो रहा है, ओ महाराज क्या गर्मी पड़ रही है, पर वहीं दूसरी तरफ कोई कह रहा है ऐसी गर्मी पड़ रही है जब भी तो ऐसे मीठे आम खाने को मिल रहे हैं महाराज। इसी गर्मी में प्रकृति दग्ध, जीव जनमानस दग्ध हो रहा है तो आम्र विदग्ध हो रहा है। दोनों में भेद है, बहुत भेद है। प्रातः काल जब सूर्य का उदय होता है और सूर्य की प्रथम रश्मि प्रकृति के स्पंदन का स्पर्श करती हैं, तब रात्रि के जीव दग्ध होने लगते हैं, तब उल्लू छुपने लगते हैं और प्रभात के पक्षी विदग्ध होने लगते हैं। कोयल अपनी चहचहाहट से प्रकृति को समलंकृत करने लगती है। वैदग्ध सिंधु। संसार का प्रेम मोह में अनुबद्ध होने के कारण केवल दग्ध हो सकता है, पर श्री कृष्णानुराग दग्ध नहीं करता, श्री कृष्णानुराग विदग्ध करता है, पकाता है, जलाता नहीं है। दुनिया जलाती है, ठाकुर जी के श्री चरणों की प्रीति परिपक्व करती है। इसलिए जगत का संयोग आनंद देता है, श्याम सुंदर का वियोग आनंद देता है, क्योंकि वियोग में विदग्धता है और विदग्धता में परिपक्वता है। आहा, परिपक्वता है। वृंदावन में रहते महाराज गौड़पाद, महाराज जी गौड़पाद भजन करते।
दिन में 10 बार चल करके श्याम सुंदर आ जाते और बाबा ठीक है, कोई समस्या, कुछ हम करें तुम्हारे लिए? नहीं, सब ठाकुर जी आनंद। दिन में 10 बार राधा रानी चल करके आ जाती और बाबा सब ठीक है? बोले हाँ सब चकाचक है। प्रिया आपके राज में किसको कमी है? ऐसा आनंद। एक दिन देखा बाबा बैठा बैठा अपने आश्रम की बाउंड्री बना रहा है। लोगों ने कहा लगे बाबा पे बहुत माल आ गया महाराज, बाउंड्री बना रहा है। प्रिया जी बैठी, पधारी, मुंह लटका हुआ था। प्रिया जी ने पूछा बाबा आज दुखी नजर आता है, क्या बात हो गई? गौड़पाद बोले स्वामिनी जी मैं ये बस विचार कर रहा हूं मेरा सौभाग्योदय कब होगा। प्रिया जी तो स्तब्ध रह गईं। वृंदावन का वास, दिन में 10 बार श्याम सुंदर आ रहे हैं, दिन में 10 बार मैं आ रही हूं, संत रसिकों का सानिध्य प्राप्त हो रहा है और तुम पूछते हो सौभाग्योदय कब होगा। इससे बड़े किस सौभाग्य की परिकल्पना करते हो? गौड़पाद मचल गए, रो पड़े और जोर से रो कर बोले प्रिया जी जितनी देर आप मेरे पास आती हो श्याम सुंदर को आपका वियोग होता है, जितनी देर श्याम सुंदर आते हैं आपको उनका वियोग होता है। और सही बात तो ये है मैं तड़पता ही हूं कि आप सामने आके खड़े हो जाते हो, इसलिए मैं तो श्री चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना करूं कि ना आप पधारो न श्याम सुंदर पधारें, आप दोनों तो सावन के समय झूला डाल के झोंटा दे के झूला झूलो और मैं बाबा तुम्हारे प्रेम में सी कुटिया में बैठा तड़पता रहूं महाराज, पुकारता रहूं। ये वैदग्धता है। दग्धता जगत की है और वैदग्धता प्रीति की है। प्रिया जी के भीतर सबसे पहले वैदग्ध सिंधु। अब हम लोगों ने तो अपने बड़ों से ऐसी ही कथा सुनी है भैया। हमारे महाराज जी कहते, महाराज जी हमारे दादा गुरु जी कहते 100-125 कथा सुनवे के बाद तो कथा सुनवा आवे महाराज। आजकल तो एक आध दो सुनने के बाद लोग कथा करवे लग जावे महाराज। अब ये तो दुनिया की बातें हैं। वैदग्ध सिंधु अंक स्थितेपि दयिते किमपि प्रलापो। आहा, ये वृंदावन की सब रस चर्चा है महाराज। और आप कह रहे हो ये क्यों सुना रहे हो, और ये नहीं सुनाऊंगा तो कमलदास जी महाराज फिर वृंदावन से हमें बुलावी क्या जरूरत है? अयोध्या में व्यासन की कमी है क्या महाराज? जो जहां से आवे वो अगर वहां की मशहूर चीज न लेके आवे, कोई अयोध्या का आया हो और हनुमानगढ़ी का प्रसाद न लावे तो उसको आनो अधूरो है महाराज। कोई राधारमण जी से आवे वह कुलिया न लेके आवे तो वह को आनो अधूरो है। ऐसे ही अगर कोई अयोध्या से आया और रघुनाथ की मर्यादा नहीं लाया तो आप पर क्या कृपा बनी, और कोई ब्रज से आया और ब्रज की रस चर्चा नहीं लाया तो उसके आने का क्या महत्व है महाराज?